तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर सऊदी के बाद अब बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय उत्पादों के बेचने पर लगाया बैन। मोदी अमित शाह को बांग्लादेश से बहुत बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर असम से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। असम की कांग्रेस पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। गिरफ्तारी की असम की कांग्रेस ने कर दी है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में खुलकर उतरे अखिलेश यादव। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेताओं के जाने पर लगाई रोक। अखिलेश ने लिया बड़ा फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एजियन आइलैंड को लेकर तुर्की और ग्रीस में बड़ा तनाव। एर्दोगान ने जो है ग्रीस से सेना हटाने के लिए कहा, अगर कहा सेना नहीं हटाई तो करेंगे हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बेलगावी में प्रदर्शन। मस्जिद के पास नुपुर शर्मा का पुतला बनाकर लटकाया गया। फांसी की मुसलमानों ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रतलाम में 18 लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया। शिव मंदिर में जाकर पूजा की शुरू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश की सरकार ने मोदी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का किया ऐलान। मोदी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर आज बांग्लादेश से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश ने मोदी सरकार का कड़ा विरोध करते हुए भारतीय सामान का बांग्लादेश में बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल जुमे की नमाज पढ़ने के बाद हजारों मुसलमान बांग्लादेश में मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बांग्लादेश के मुसलमानों ने मांग की। बांग्लादेश की सरकार और मुसलमानों ने लोगों से अपील की है कि कोई भी अपनी दुकान में भारतीय सामान को ना रखे और भारतीय सामान का बहिष्कार करे और भारत के सामान को बांग्लादेश में ना बेचे, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। ये बड़ा झटका बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा है। बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय सामान को बेचने पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका मोदी को बांग्लादेश से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में उतरी असम की कांग्रेस पार्टी। नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असम की कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ गुवाहाटी के भंगगढ़ पुलिस स्टेशन में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। मैं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने असम में एफआईआर दर्ज कराने के बाद नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद का भारत में बहुत अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला तभी मिलेगा मुसलमानों को जब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी। वहीं आपको बता दें कि एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। अब देखते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नुपुर शर्मा के विरोध में उतरकर अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। टीवी डिबेट में नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी का कोई नेता, सभी पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता के पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है। ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। सपा ने अपने सभी मीडिया प्रोमोटर्स और प्रवक्ताओं को नुपुर शर्मा के बयान से जुड़ी किसी टीवी डिबेट पर नहीं जाने का ऐलान किया है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सपा ने पार्टी नेताओं से इस मुद्दे पर कोई भी बयान जारी नहीं करने को कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कोई भी टीवी चैनल आपको नुपुर शर्मा के मामले पर बहस करने के लिए अपने टीवी डिबेट में बुलाता है तो कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता इस टीवी डिबेट में ना जाए और इससे बचे और नुपुर शर्मा पर कोई भी बयान ना दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अखिलेश यादव ने ये बड़ा ऐलान आज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने धांधली का बीजेपी पर लगाया आरोप। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जी दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव के मतदान में धांधली का आरोप कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख नाना पटोले ने लगाया है। नाना पटोले ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर चुनाव में भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार और निर्दलीय विधायक रवि राणा के मत को निर्वाचन के नियमों के उल्लंघन के आधार पर रद्द करने की मांग की है। नाना पटोले ने चुनाव आयोग को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चुनाव के दौरान अपना मतपत्र दूसरों को दिखा दिया था, जो निर्वाचन से जुड़े नियमों का उल्लंघन है।
इसी के बाद अब जो है चुनाव आयोग पर धांधलीबाजी का आरोप भी कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली पुलिस ने नफरती भाषण और टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करने का किया ऐलान। ओवैसी पर भी हुई दर्ज एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने कथित रूप से नफरत भरे बयान फैलाने एवं धार्मिक भावना आहत करने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और विवादित पुरोहित यति नरसिम्हन समेत 31 लोगों के विरुद्ध जो मामला दर्ज किया है, उस सिलसिले में अब दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करना शुरू करेगी। दिल्ली प्रदेश भाजपा की मीडिया इकाई के पूर्व प्रमुख नवीन कुमार जिंदल और पत्रकार सभा नकवी समेत 31 लोगों के इसमें नाम शामिल है। जिंदल को पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध कथित टिप्पणी करने को लेकर पार्टी से निष्कासित भी बीजेपी ने कर दिया है। इसी तरह के आरोपों को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर एक नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को कहा था कि सोशल मीडिया पर उनकी सामग्री का विश्लेषण करने के बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई है। यानी जिन लोगों ने भी इनके बयानों को फैलाया था सोशल मीडिया पर, उन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में मुसलमान से हिंदू बने एक परिवार के 18 लोग गोबर गौमूत्र से किया स्नान। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम के आवा में तकरीबन 2 दर्जन व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों का कहना है कि वो कभी भी मुस्लिम नहीं थे और वे घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं जो मांग कर खाते हैं। वहीं दीक्षा दिलाने में सम्मिलित एक महाराज का कहना है कि ये सभी शिव पुराणा सुनने के लिए आए थे। यहाँ आकर उनका हिंदू धर्म जागा तथा उन्होंने कहा कि वे उसी धर्म में वापसी करना चाहते हैं जिसमें उनके पूर्वज थे। यहाँ सारे समाज के सामने इन्होंने हिंदू धर्म को कबूल किया है। वहीं हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों का कहना है कि हम कभी मस्जिद नहीं गए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, ना ही मुस्लिम धर्म के अन्य संस्कारों को अपनाया। धर्म परिवर्तन करने वाली एक महिला ने बताया है कि मेरा नाम पहले भी उम्मीद था तथा अब भी यही है। हमारे बाप दादा हिंदू थे, हम सिर्फ नाम से मुसलमानों के मांग कर खाया करते थे। हम सदियों से देवी देवताओं को ही पूजते आए हैं। हमें नमाज कलमा वलमा कुछ नहीं आता है। धर्म परिवर्तन करने वाली महिलाओं तथा बच्चे भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों का नाम ये मांगने खाने वाले लोग बदनाम कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एजियन आइलैंड को लेकर तुर्की और ग्रीस में बड़ा तनाव। एर्दोगान ने सेना हटाने के लिए कहा। दोस्तों आपको बता दें कि एजियन आइलैंड को लेकर तुर्की और ग्रीस में तनाव बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने धुर विरोधी ग्रीस को पूर्वी एजियन द्वीपों से सेना हटाने के लिए कहा है। एर्दोगान ने कहा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तुर्की का कहना है कि ग्रीस उन संधियों का उल्लंघन कर रहा है जो एजियन द्वीपों के निहत्थे स्थिति की गारंटी देता है। साथ ही तुर्की ये भी तर्क देता है कि द्वीपों को ग्रीसों को इस शर्त पर सौंप दिया गया था कि वो असैन्य बने रहें। बता दें कि ग्रीस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन कई मुद्दों पर विवादों का इतिहास इन दोनों का रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बेलगावी में भी प्रदर्शन। मस्जिद के पास नुपुर शर्मा का पुतला बनाकर लटकाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को फोर्ट रोड पर एक मस्जिद के पास बिजली के तार से भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पुतला लटका मिला। साथ ही लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा है कि नुपुर का पैगंबर पर किया गया बयान बिल्कुल ठीक नहीं है। नुपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर नुपुर के पुतले को इसे तुरंत हटा दिया। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, बंगाल कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और वो लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलकायदा की धमकी, बीजेपी द्वारा खुद बुलाई गई बला, शिवसेना का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी और पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय लेख में आतंकवादी संगठन अलकायदा द्वारा दी गई धमकी का जिक्र करते हुए शिवसेना ने कहा है कि अलकायदा की धमकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुद बुलाई गई बला है और अगर कल राज्य या देश में किसी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है तो उनकी जिम्मेवारी बीजेपी की होगी। आगे शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी के कारण आज देश पर माफ़ी मांगने की नौबत आई है और अलकायदा जैसे संगठन धमकी दे रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं को काबू में रखे और मुसलमानों के खिलाफ उन्हें बोलने की इजाजत ना दे तो ऐसा मामला देश में आएगा ही नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो न्यूजीलैंड में अगर गाय और भेड़ ने ली डकार तो देना होगा जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्शन के निर्यात के लिए मशहूर न्यूजीलैंड ने पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। 50 लाख आबादी वाले न्यूजीलैंड ने मीथेन समेत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए जानवरों की डकार पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। न्यूजीलैंड में लगभग करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मवेशी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भेड़ गाय हैं। यहाँ कुल जितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसमें से लगभग आधा कृषि से होता है। इसमें मुख्य मीथेन गैस है। सरकार और कृषि समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक किसानों को 2025 से अपने मवेशियों की गैस उत्सर्जन के लिए भुगतान करना होगा। कुछ गैसें ऐसी होती है जो वायुमंडल में लंबे समय तक बनी रहती हैं। अगर गाय या भेड़ यहाँ पर डकार लेती है तो मालिक को अब सरकार को हर्जाना देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।